जय हिंद। जोहार आप सभी को। हम आज फिर से आ गए हैं उस अंतिम पड़ाव जिसका इंतजार था 10 अगस्त का, और आज वो घड़ी है और उसके कुछ परिणाम है हमारे पास कि क्या हुआ इस जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहले हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की बधाई देंगे। और आज उनके बर्थडे में पूरे झारखंड के नौजवान उनको सेलिब्रेट करने गए थे, जहां पे उन्होंने उनका पुरजोर स्वागत किया। और देखेंगे इस स्वागत में कि कितना इन्होंने लोगों का स्वागत किया, किस तरीके से किया। इन्होंने केक के बदले छात्रों को लाठी डंडे का उपहार दिया और उस फोग स्प्रे की जगह पर आंसू गैस दिया, और कोल्ड ड्रिंक्स और चाय के स्थान पर इन्होंने वाटर कैनन दिया हमारे छात्रों को। स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं दिखी। पूरे देश के, पूरे राज्य के और अन्य राज्य के भी नौजवान यहां मौजूद रहे, मीडिया कर्मी मौजूद रहे, और सभी का स्वागत हमारे मुख्यमंत्री और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने स्वागत किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और अब इनको बर्थडे के तौर पर ये जो हमारे नौजवान साथी हैं वो गिफ्ट देंगे, और वो गिफ्ट का दौर कब होगा? जब आपको जरूरत पड़ेगी गिफ्ट की, अर्थात जब आप चुनाव में आएंगे तो जिनको आपने लाठी डंडे का जोर दिखाया है, जिनको आपने धमकाया है, उसको उनके उसके बदले में आपको ये जो नौजवान गिफ्ट देंगे। और चलिए आज हम इस मुद्दे की ओर देखेंगे कि किस प्रकार से, देखिए, हमारे छात्रों को आज केक पोता गया है। जब बर्थडे होता है तो क्या होता है कि जब लोग सब सेलिब्रेशन में पहुंचते हैं तो केक काटने के बाद उनको केक लगाया जाता है। ये हमारे जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर्मी हैं, उनको केक लगाया गया है। और नहीं, कितना चोट लगा हुआ है इनको। अब चलते हैं हमारे जो हमारा जो वास्तविक मुद्दा है कि आज के इस सिलसिलेवार तरीके में आज दिन भर की खबरों में क्या क्या हुआ और क्या क्या सरकार की प्रतिक्रियाएं रही, छात्रों के क्या प्रतिक्रिया रहा, इन मामले में हम जानेंगे कि विधानसभा मार्च और पुलिस कार्रवाई और छात्रों का जो डिमांड रहा उसके बारे में हम जानेंगे। और देखेंगे क्या कि आज मामला इतना बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पता है कि यह 25 जुलाई से कथित कार्रवाई चलती आ रही। छात्रों का डिमांड था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, और अंतिम दिन जो था वो कल तक था सरकार के पास बातचीत रखने का, जहां पे सुदीप्त कुमार सोनू और उनके मंत्रीगण सभा में आए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि असेंबली बैठक में लोगों ने एक दूसरे के बीच वार्तालाप रखा, जहां पे लगभग छात्रों का कहना है कि 50% मांग को रखा, मांग को माना गया, बाकी मुद्दों को नहीं माना गया। जबकि हमारे शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने बोला कि लगभग 98% बातों को मान लिया गया था। और इसी बात पर आज विधानसभा का घेराव था और छात्रों का आह्वान था, जहां पे लाखों की संख्या में छात्र पहुंचे। और 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी। 9 अगस्त सरकार और जेपीएससी पीटी के रद्द करने पर सहमति की रिपोर्ट सामने आई, सरकार ने माना, लेकिन जो जेपीएससी का जो, अर्थात हम कह सकते हैं जेपीएससी की जो डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं किया गया था। सीजीएल को रद्द करने की बात यहाँ पे सरकार ने स्वीकार नहीं की, और उसके बदले में आज 10 अगस्त को विधानसभा मार्च हुआ, बैरिकेडिंग तोड़े गए और पुलिस की कार्रवाई की गई, लाठी चलाए गए। अब कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की डिमांड की थी छात्रों की, जो मुख्य मांगे थी। जेएसएससी और जेपीएससी प्रक्रिया में पारदर्शिता का डिमांड था, सीबीआई जांच की मांग थी, और भर्ती बोर्ड में प्रणाली सुधार का डिमांड किया गया था। सरकार ने कई मांगों पर कार्रवाई सहमति की बात कही। जेपीएससी पीटी रद्द करने पर भी सहमति की रिपोर्ट आई। और जैसा कि आज सूचना मिला है कि जेपीएससी के जो अध्यक्ष है, कल हमने सूचना दिया था कि लगभग उनके जेपीएससी के कार्य जो अधिकारी लोग थे, 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था, और आज एल ख्यांगते साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है अनियमितताओं के देखते हुए। अभी उस दोष सिद्ध हुआ नहीं है, तब तक के लिए हम देखेंगे होता क्या है। सरकार का दावा था कि अधिकांश मांगों पर समाधान हुआ। छात्रों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण मांगे अभी भी बाकी है। अब
छठे दौर की बातचीत में पूर्ण सहमति नहीं बनी। सरकार की ओर से जेपीएससी पीटी रद्द करने की सहमति रिपोर्ट आई, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों ने अन्य मांगों जैसे विशेष कर जांच और दूसरी परीक्षाओं पर स्पष्ट समाधान की मांग रखी थी। अब आज 10 अगस्त जो कि विधानसभा मार्च था, सुबह छात्रों का बड़ा समूह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर बढ़े। पुलिस ने विधानसभा क्षेत्र की ओर से कई स्तर के बैरिकेडिंग और सुरक्षा की व्यवस्था की, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि लगभग 10 से 12 श्रेणियों में बैरिकेडिंग को लगाया गया था, जिसमें बॉर्डर वाला पाकिस्तान वाला जो कटीला तार था उसको लगाया गया था, और उसको आज छात्रों ने रोंदते हुए छात्र चले गए। और कल भी इसकी सूचना दी थी कि जब छात्र जुटेंगे तो उग्र होगा ही, और उसके बदले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई सारे छात्रों को जख्मी पहुंचाया है। देखते हैं कि कल किनको किनको गिरफ्तार किया गया और क्या क्या बात हुई। बोला क्या, बैरिकेडिंग टूट गई, तनाव बढ़ा। क्या बोल रहा है, प्रदर्शनकारियों के कुछ समूहों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। दिन भर इसी पर चलता रहा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जैसे हमने बताया कि बर्थडे में स्प्रे का इस्तेमाल वाटर कैनन की जगह पर हुआ। लाठीचार्ज की रिपोर्ट भी आई, आंसू गैस के इस्तेमाल रिपोर्ट हुए, बैरिकेड और कांटेदार तार लगाए गए थे। पुलिस के अनुसार बल का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। ये रिजल्ट जो हमारा दिया गया है, ये एनडीटीवी और बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से दिया गया, जो कि सूचना हमको मिलते आया है। छात्रों का आरोप, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया और चोट लगने की बात कही। यह छात्र पक्ष का दावा है, इससे आधिकारिक निष्कर्ष की तरह प्रस्तुत अभी नहीं कर सकते, क्योंकि छात्रों का कई सारा वीडियो आया हुआ है। अब इसको ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक हम भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन जो हमारे पास प्रमाण आया, हमने उसको आपको दिखाने का काम किया है। अब जेपीएससी पीटी पर बड़ा अपडेट क्या था, सरकार की ओर से जेपीएससी पीटी को रद्द करने की बात कही, लेकिन आंदोलन का मुद्दा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं था। छात्र अन्य भर्ती परीक्षाओं और जांच की मांग भी उठा रहे हैं, जैसा कि सुदीप कुमार सोनी जी के द्वारा मीडिया के पास यह बात रखा गया था कि जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा है उसे माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी के माध्यम से, जांच के माध्यम से रिजल्ट दिया गया था। तो इस रिजल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते और इस रिजल्ट को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे जो इस भर्ती प्रक्रिया में लोग जुड़े हुए थे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए उसको रद्द करना पॉसिबल नहीं समझा। तो पीजीटी का क्या रिपोर्ट है, पीजीटी में भी तो कई सारी प्रकार की धांधलियां पकड़ी गई, तो उसमें आपने क्या किया। सर देखिए, मुद्दा अगर उठाया जाएगा तो झारखंड का लगभग 90% एग्जाम में धांधली होते आया, वो आप तो बीजेपी की सरकार रहे या जेएमएम की सरकार रहे। यहाँ पे सरकारें कुछ नहीं करती है, दलालों के हाथों में सब कुछ जाता है। सरकार बाध्य होकर उनको करना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार किसी के पास होती नहीं है। तो जो भी विधायक दल के नेता जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातों को स्वीकार कर लिया जाता है। अंत में जो दोष आता है वो अधिकारियों पर आता है, वो जेपीएससी का अध्यक्ष हो, जेएसएससी का अध्यक्ष हो, जो भी हो, उनको इस्तीफा दिलाकर हम लोगों के बीच में एक लॉलीपॉप बांट दिया जाता है। अब देखेंगे कि सीबीआई जांच मांग है या पुष्टि है। देखिए, सीबीआई की ना मांग की गई है ना इसकी पुष्टि हुई है। छात्रों की प्रमुख मांगों में सीबीआई जांच शामिल है। महत्वपूर्ण, सीबीआई जांच हो गई कहना सही नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों में से छात्रों की मांग के रूप में बताया गया, क्योंकि सीबीआई जांच ने छात्र ने मांगा, लेकिन यहाँ पे सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। और उन्होंने ईडी इंफॉर्मेशन डायरेक्टमेंट को दिया हुआ है, लेकिन वो भी अब छात्रों का एक ही मुद्दा है कि हमको सीबीआई चाहिए, जबकि सीआईडी और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष, बोरा रिपोर्टों के अनुसार पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते को कथित परीक्षा या भर्ती अनियमितताओं के मामले में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और यह मामला आंदोलन की गंभीरता को और बढ़ाता है कि अगर बात सच नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। जब इसके पहले हमारे शिक्षा मंत्री को पूछा गया था न्यूज पिंच के माध्यम से अभिनव पांडे के द्वारा, तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे एल खियांगते साहब हैं वो बहुत ही साफ छवि के हैं, निष्पक्ष हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष लगाना सही नहीं होगा, तो उनको गिरफ्तार क्यों किया, आपकी सीआईडी क्यों गिरफ्तार की। इस आंदोलन को आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है, गुनाहगारों को सजा दिलाने का काम करेगी, तो ये प्रक्रिया पहले क्यों नहीं हुई। अब ईडी जांच का नया एंगल बोल रहा है क्या, अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामले में जांच शुरू की है। इससे मामला केवल छात्र के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है। और
सरकार बनाम छात्र, असली विवाद क्या है? सरकार अधिकांश मांगों की कार्रवाई को समाधान किया, परंतु छात्रों का मांग सीबीआई का और जेएसएससी सीजीएल के रद्द करने के मामले में अड़े हुए थे। यही अंतर आंदोलन को जारी रखने की मुख्य वजहों में से एक है। अर्थात सरकार ने अपनी बात को रखा और छात्रों ने अपनी बात को रखा। कुछ बातों में अनबन हुई, अर्थात कुछ बातों को नहीं माना गया, जिसका आज परिणाम रहा कि आज विधानसभा मार्च हो गया है। अब हम बात करेंगे कि आज की स्थिति क्या है कि 10 अगस्त दोपहर तक जो हमारे पास रिपोर्ट आया, विधानसभा मार्च में तनाव देखने को मिला, पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट आई, छात्र अपनी मांगों पर कायम रहे, सरकार छात्र संवाद का रास्ता खुला हुआ है। अभी की कोई भी बात होगा तो मामला अभी भी बैठकर सुलझाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब छात्रों का कहना है कि अब किसी भी प्रकार की बैठक को सहमति अनुमति नहीं दी जाएगी। अब जो भी है सरकार अपना डायरेक्ट निर्णय सुनाए कि हम उस सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द करते हैं और अनियमितताओं पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। इस पूरे मामले का असर क्या हुआ कि हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई, राज्य की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठा, परीक्षा पारदर्शी की मांग तेज हुई, सरकार पर समाधान का दबाव रहा। युवाओं के रोजगार और भरोसे का बड़ा मुद्दा आज भी रहा है कि युवाओं के साथ हो क्या रहा है। वीडियो में दर्शकों से सवाल यह रहा, क्या केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त है? आप भी बताइए कमेंट के माध्यम से, क्या केवल परीक्षा रद्द कर देना उचित होगा? तो हम कहेंगे कि जी नहीं, केवल परीक्षाओं को रद्द करते रहिएगा, जिससे आपका जो हमारे छात्र है जिनकी एज क्राइटेरिया होती, कुछ लिमिट होते हैं एज के, तो आप रद्द करते रहिएगा, उनका एज पास होता जाएगा। जिस एग्जाम की आप तैयारी, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर फॉर्म निकाल रहे हैं, उसको जितना जल्द निकालकर जितनी जल्दी समाप्त करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब तक जो जितना लंबा समय लेगा वही आपका अनियमितता का कारण बनता है। और सरकार के द्वारा यह भी प्रतिक्रिया आया है कि जिस वैकेंसीज में 50,000 से ज्यादा छात्र आवेदन करेंगे उसको प्री करवाया जाएगा, अर्थात पीटी करवाया जाएगा। उसके बाद मेंस को ऑनलाइन करवाया जाएगा, जिससे कि जो अनियमितताएं हैं, पेपर लीक के मामले हैं, उसे दबाया जाएगा। अब देखिए क्या क्या निर्णय होता है सरकार के द्वारा। क्या स्वतंत्र जांच जरूरी है? आप मत बताइए, क्योंकि आपके लिए कमेंट्स के माध्यम से आप हमको बताइएगा। क्या भर्ती प्रक्रिया में अस्थायी सुधार होना चाहिए? आपकी राय कमेंट में हमको आप जरूर बताएंगे। अब निष्कर्ष की ओर चलेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है कि जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन का मूल सवाल है भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का भरोसा। आज का विधानसभा मार्च और पुलिस कार्रवाई आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और सरकारी आदेशों के बाद ही माना जाना चाहिए। और ये जो हमारे पास जो स्रोत आए हुए हैं, मुख्य स्रोत है रोटर्स का है, एनडीटीवी है, ये सभी न्यूज चैनलों के माध्यम से और जांच पड़ताल के बाद हम इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। और जो भी अब आपको इस मुद्दे में समझ में आएगा, इसमें क्या कमी रह गई, इस पर आप एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और उम्मीद है कि सेशन समझ में आया होगा, और सेशन अगर समझ में आता है तो इसको शेयर करेंगे और लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे हमारे मनोबल बढ़ी रहे। और इसी प्रकार से जो भी जांच पड़ताल करके हम आपको एक वास्तविक फैक्ट की ओर लेकर चलेंगे। वीडियोस कई सारे हैं, वायरल हो चुके हैं, जो कहीं अलग अलग जगह के मुद्दों को भी दिखाया जाता है वीडियो के वायरल के माध्यम से, लेकिन हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो सटीक होगी। लेकिन मुद्दा यह भी है कि क्या झारखंड सरकार को ऐसा करना चाहिए या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को ऐसी करनी चाहिए? हमारे जो प्रशासन है उनके ऊपर सरकार का ही दबाव था, जिनके कारण उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो अब अगर सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती है तो सरकार को अपना गिफ्ट लेने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में तैयार रहना चाहिए। तो मिलेंगे अब कल नई अपडेट के साथ कि आज के दिन भर में क्या हुआ, और अब तक करीबन अभी 8 बज रहे हैं रात, अब तक क्या अपडेट आया है, इसकी जानकारी के बाद कल फिर से एक नए विश्लेषण के माध्यम से नई जानकारियों को आपको बीच में प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।